हाय फ्रेंड्स, एक नई क्लास लेके आए हैं फिर से आपके लिए। आज हम पढ़ेंगे बैलेंस शीट किसकी, कंपनी की। उससे पहले मैं बताता हूँ कि जो तुमने बैलेंस शीट पढ़ रखी है 12th में पार्टनरशिप में, वो किस फॉर्मेट में बनाया था अपन ने, वर्ड हॉरिजेंटल फॉर्मेट में, ठीक है। और कंपनी किस फॉर्मेट में बनाती है, कंपनी बनाती है वर्टिकल फॉर्मेट में, ठीक है। तो वर्टिकल फॉर्मेट में अब किस तरीके से बनाती है, उससे पहले मैं तुम्हारे को एक हिंट देता हूँ, ठीक है। कंपनी क्या करती है, लायबिलिटी को दो पार्ट में लिखती है, इक्विटी एंड लायबिलिटी। क्या लिखती है, इक्विटी एंड लायबिलिटी, ठीक है। और असेट्स को असेट्स ही बोलती है। मैं बता रहा हूँ उसमें शॉर्ट बैलेंस शीट, नॉर्मल बैलेंस शीट जैसे तुम बनाते हो पहले, उसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। और फिर तुम लायबिलिटीज में सब लिख देते थे, पहले क्या लिख देते थे, कैपिटल लिख देते थे, लोन लिख देते थे, क्रेडिटर्स, बैंक ओडी वगैरह सब कुछ। इधर असेट्स, फिक्स असेट्स, लैंड एंड बिल्डिंग, करंट असेट्स में डेप्टर्स, कैश, ठीक है, ये सब आ जाता था। लेकिन कंपनी इस तरीके से नहीं बनाती। कंपनी क्या कर रखी है कि पार्ट्स कर दी, लायबिलिटीज के 3 पार्ट्स कर रखा है कंपनी ने। फर्स्ट पार्ट का नाम है शेयर होल्डर फंड, सेकंड में नॉन करंट लायबिलिटीज दे दी, और थर्ड को करंट लायबिलिटीज। 3 पार्ट्स में कर रखी है लायबिलिटीज को। और ऐसे ही असेट्स को 2 पार्ट्स में कर रखी है, नॉन करंट असेट्स और करंट असेट्स, ठीक है। इसे बोलते हैं अपन टोटल लायबिलिटीज, इसे बोलते हैं अपन टोटल असेट्स। ये बहुत यूजेबल चीज़ है, इसे संभाल कर रखना शॉर्ट बैलेंस शीट को। जैसे रेशियो चैप्टर में, रेशियो चैप्टर तो बहुत यूज आती है, यूजेबल फॉर रेशियो चैप्टर, यूजेबल फॉर रेशियो चैप्टर, यूजेबल फॉर रेशियो, रेशियो के लिए बहुत यूज है इस चीज़ का, ठीक है, संभाल के रखना। तो इसी के बेस पे अपन लॉन्ग बैलेंस शीट बनाना सीखेंगे, इसी के बेस पे, ठीक है। तो इसे मैं रफ कर रहा हूँ, इसी के बेस पे अपन बनाएंगे लॉन्ग बैलेंस शीट। तो फॉर्मेट ऑफ लिख दो, फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। शॉर्ट एंड स्वीट बैलेंस शीट पढ़ेंगे अपन, जो तुम्हें इजी लगेगी और लर्न भी हो जाएगी इजीली, ठीक है। कोई हार्ड वाला काम नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे लिखेंगे पर्टिकुलर, कंपनी क्या लिखती है, पर्टिकुलर लिखती है, फिर लिखती है नोट नंबर, फिर लिखती है करंट ईयर, करंट ईयर का अमाउंट, ठीक है, और फिर लिखती है प्रीवियस ईयर का अमाउंट, ठीक है। करंट ईयर का अमाउंट, जैसे करंट ईयर नहीं लिखेंगे यहाँ पे, करंट यहाँ लिखेंगे ईयर। जैसे दे दिया तुम्हें 31 मार्च 17 और 31 मार्च 16, तो इसे बोलेंगे अपन करंट ईयर, इसे बोलेंगे अपन करंट ईयर, और इसे बोलेंगे अपन प्रीवियस ईयर। तो यहाँ पे लिखेंगे 31 मार्च 17 और यहाँ लिखेंगे 31 मार्च 16, ठीक है। और 31 मार्च 17 का अमाउंट आएगा, 31 मार्च 16 का अमाउंट आएगा। तो यहाँ इसको क्लोज करके अब अपन स्टार्ट करते हैं बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में सबसे पहले लिखेंगे अपन इक्विटी, लायबिलिटीज पार्ट करेंगे ना अपन पहले, तो इक्विटी एंड लायबिलिटी, ठीक है। इक्विटी एंड लायबिलिटी सबसे पहले कर रखा है अपन ने शेयर होल्डर फंड, पढ़ा अभी अपनी शेयर होल्डर फंड। तो फर्स्ट दे देते हैं शेयर होल्डर फंड को, पूरा नाम लिख रहा हूं मैं, शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड के 2 ही पार्ट्स होते हैं, पहला है शेयर कैपिटल, पहला है शेयर कैपिटल, और दूसरा है रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। एक बात बता दूं मैं, इसको बोलेंगे अपन हेड, और इन दोनों को बोलेंगे अपन सब हेड, ठीक है। और शेयर कैपिटल में भी और आएगा, ठीक है। जो शेयर कैपिटल में और आएगा उसे बोलेंगे अपन नोट नंबर फर्स्ट दे देंगे, उसे नोट नंबर फर्स्ट, कि क्या क्या आएगा शेयर कैपिटल में, आएगा इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो वो इसमें नहीं दिखाएंगे, वो अलग से नोट नंबर बनाएंगे नीचे और नोट नंबर फर्स्ट डाल देंगे, उसका क्या लिख देंगे शेयर कैपिटल का नोट नंबर फर्स्ट। अब शेयर कैपिटल में है क्या क्या, वो किस में दिखाएंगे अपन, शेयर कैपिटल के नोट नंबर फर्स्ट में, इक्विटी शेयर कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, वो सब इसमें दिखाएंगे अपन, ठीक है। ऐसे रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या आएगा, जनरल रिजर्व आएगा, P&L आएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम आएगा,
या फिर पी एंड एल का लॉस आएगा, वो सब कहाँ शो करेंगे अपन, रिजर्व सरप्लस में, नोट नंबर 2 में अलग से बनाएंगे उसे। ओके ठीक है, तो इसे हेड बोलेंगे, इसे सब हेड बोलेंगे, और इनके अंदर जो आएंगे उन्हें बोलेंगे अपन आइटम। उन्हें क्या बोलेंगे अपन, आइटम। ठीक है, फिर सेकंड आता है नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज, अब नॉन करंट लायबिलिटी में क्या आएगा, नॉन करंट लायबिलिटी में ऐसी लायबिलिटीज आएंगी जिनका पेमेंट मोर देन 1 ईयर करना होता है, जिनका पेमेंट मोर देन 1 ईयर, जैसे लॉन्ग टर्म बोरोइंग, सारे लॉन्ग टर्म वाले आएंगे। लॉन्ग टर्म बोरोइंग, बी पॉइंट है लॉन्ग टर्म प्रोविजन, सी पॉइंट है, इस सब के आगे अदर लगा देंगे अपन ना, अदर नॉन करंट लायबिलिटीज। ठीक, फिर थर्ड क्या होगा, करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज में क्या क्या आएगा, करंट लायबिलिटीज में आएगा कि जो लॉन्ग टर्म है वो क्या बना देंगे अपन, शॉर्ट टर्म, क्योंकि इनका पेमेंट कब करना होता है, विद इन द ईयर। ठीक है, तो पहला बोल देंगे अपन शॉर्ट टर्म बोरोइंग, इजीली याद जाएगी, लिखते हुए याद हो जाएगी अगर इजीली लिखोगे तो, तुम याद बोलते हुए लिखोगे तो। शॉर्ट टर्म प्रोविजन, एक और एक्स्ट्रा चीज आएगी इसके अंदर, ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल। ठीक है, ट्रेड पेबल में आएगा क्रेडिटर्स और बीपी, बिल्स पेबल, और लास्ट आएगा, मैंने बताया था लॉन्ग टर्म बोरोइंग का हो गया शॉर्ट टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन का हो गया शॉर्ट टर्म प्रोविजन। इसमें लिखी थी अपने ट्रेड पेबल्स, साथ में मैंने बताया था कि इसके भी आगे अदर लगा देंगे और इसके भी आगे अपन अदर लगा देंगे, तो अदर करंट लायबिलिटीज, अदर करंट लायबिलिटीज, और यहाँ लिख देंगे अपन टोटल। ये अपना बैलेंस शीट का लायबिलिटीज पार्ट कंप्लीट हुआ। मैंने बताया था कि कंपनी किस फॉर्मेट में बनाती है बैलेंस शीट, वर्टिकल फॉर्मेट में। ठीक है, तो ये रेगुलर चलेगी, ये रेगुलर चलेगी। मेरे पास बोर्ड यहीं तक था, अब मैं इसे रफ करके दोबारा बनाऊंगा सेट्स का, तो तुम्हें उसी पेज पे बनाना है, उसी सिंगल एक पेज पे। ठीक है, आ गया समझ में। और मैंने बताया था कि इनके अंदर जो आइटम आएंगे उनको बोलेंगे अपन आइटम, और नोट नंबर डाल देंगे उनको, नोट नंबर 3, नोट नंबर 4, नोट नंबर 5, नोट नंबर 6, नोट नंबर 7, नोट नंबर 8, नोट नंबर 9, इस तरीके से नोट नंबर डाल देंगे अपन। ठीक है, ये यूज होंगे, हिस्ट्री में क्या क्या आएगा वो सब नोट में लिखेंगे अपन। ठीक है, जैसे तुमने उतार लिया होगा, मेरा ये मानना है। और अब अपन इसे रफ कर देते हैं और आगे एसेट्स का भी पढ़ते हैं कि एसेट्स में क्या क्या आएगा। ठीक है, नोट नंबर 9 तक लिख चुके हैं अपन, अब एसेट्स लिखने जा रहे हैं अपन। अब असेट्स में क्या क्या आएगा, सेकंड आ जाएगा असेट्स का, जस्ट उसी के नीचे आएगा असेट्स। अब असेट्स में सबसे पहले दो ही पार्ट्स थे असेट्स के, नॉन करंट असेट्स। पहला कौन सा था, नॉन करंट असेट्स। ठीक है, नॉन करंट असेट्स का पहला कौन सा आएगा, इसमें आएगा सबसे पहले फिक्स असेट्स। सबसे पहले आएगा फिक्स्ड असेट्स। फिक्स असेट्स में सबसे पहले कौन, फिक्स असेट्स दो टाइप की होती है, टेंजिबल और इनटेंजिबल। फिर आएगा लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस। देखो, लोन लेंगे तो अपनी लायबिलिटी होगी, लोन देंगे तो अपनी असेट्स होगी। तो जो लोन लिया है वो तो लायबिलिटीज में आ चुकी है, और जो लोन दिया है अपन ने, जो एडवांस दिया है वो यहाँ आएगा, वो अपनी असेट्स है। सी पॉइंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट असेट्स के लिए इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, और डी पॉइंट लास्ट हो जाएगा, मैंने बताया था अदर सबके आगे लगा दो, अदर नॉन करंट असेट्स।
अदर नॉन करंट असेट्स। ओके, और सेकंड क्या आ जाएगा फिर अपना? सेकंड आ जाएगा करंट असेट्स। अब करंट असेट्स में क्या क्या आएगा? पहले जो लॉन्ग टर्म लोन एडवांसेस था उसको क्या बना देंगे अपन? शॉर्ट टर्म बना देंगे। शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस, ठीक है। बी पॉइंट, जो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है इसे बना देंगे अपन करंट इन्वेस्टमेंट। ठीक है। फिर सी पॉइंट आएगा यहाँ पे इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का दूसरा नाम है स्टॉक, ठीक है। डी पॉइंट आएगा ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल्स, इसमें क्या क्या आएगा? डेब्टर्स प्लस बी आर। डेब्टर्स प्लस बी आर। ई पॉइंट आएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंस, ठीक है। और एफ पॉइंट आ जाएगा, मैंने बताया था सब क्या क्या लगा दो, तो अदर करंट असेट्स। ओके, ये अपनी बैलेंस शीट तैयार हो गई और यहां लिख देंगे अपन टोटल। देखो यूजेबल हमेशा लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में तो करंट ईयर और प्रीवियस ईयर दोनों यूज होंगे। बैलेंस शीट जब भी देखोगे कंपनी की तो करंट ईयर का अमाउंट भी लिखा हुआ मिलेगा तुम्हें और प्रीवियस ईयर का अमाउंट भी लिखा हुआ मिलेगा। और अभी के टाइम में तुम्हें क्या करना होगा? सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर का बॉक्स बनाना होगा, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन सिर्फ और करंट ईयर का ही पूछता है, वो प्रीवियस ईयर का नहीं पूछेगा आपसे। ओके, ये ध्यान रखना। तुमने इसे भी उतार ली होगी तो मैं इसे रफ कर देता हूँ।